हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया है कि एक महीने के अंदर अंदर आप सभी को 30 वीडियो दूंगा, वो भी बुक रीडिंग का। तो ये कौन से नंबर की वीडियो है? ये हम लोगों की 25वें नंबर की वीडियो है, जिसमें हम लोग बुक रीडिंग करना सीख रहे हैं। तो स्टोरी का नाम है द पावर ऑफ डिसिप्लिन। पावर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की क्षमता। हम देखेंगे अनुशासन की क्षमता क्या होती है, कैसे हम लोगों पर लागू होती है और हमारे जीवन को बदल देती है। तो आइए इसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और बुक भी रीड करना अच्छे तरीके से हम यहाँ पर सीखेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस स्टोरी को भी समझेंगे और जो अच्छी चीज लगेगी उसको ग्रहण कर लेंगे, जो गंदी चीजें लगेगी उसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बाहर कर देंगे। तो चलो चलते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये क्या लिखा है, बताओ जल्दी से। अमन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अमन। IS को हम लोग क्या पढ़ते हैं? इज पढ़ते हैं। ए को हम लोग क्या पढ़ते हैं? अ पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? STUDENT को हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टूडेंट पढ़ेंगे। IS का हिंदी अनुवाद जानते हैं। अब देखो अमन क्या एक बच्चे का नाम है। इज मीन्स क्या होता है? इज मीन्स है होता है। ए मीन्स क्या होता है बच्चों? एक होता है। स्टूडेंट मीन्स क्या होता है? विद्यार्थी होता है। क्या होता है? विद्यार्थी। अमन एक विद्यार्थी है। अमन क्या है? एक विद्यार्थी है। यची ही मीन्स क्या होता है बच्चों? ही मीन्स क्या होता है? वह होता है। और वांट्स मीन्स क्या होता है? वांट्स मीन्स क्या होता है? चाहता है। वांट्स मीन्स क्या होता है बच्चों? चाहता है। वांट्स मीन्स क्या होता है? चाहता है। टू डू वेल। टू डू वेल का मतलब होता है अच्छा। टू डू वेल का मतलब क्या होता है? अच्छा। इन स्कूल, स्कूल में क्या होता है? इन स्कूल का मतलब होता है विद्यालय में, ठीक है ना। क्या देखो क्या लिखा है? ही वॉज टू डू वेल इन स्कूल। वह अच्छा बनना चाहता है स्कूल में। कौन बनना चाहता है? अमन। अमन बनना चाहता है स्कूल में, एक अच्छा बच्चा यहाँ पर बनना चाहता है, अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता है। चलो इसको दोबारा पढ़ते हैं। क्या लिखा है? अमन इज अ स्टूडेंट। अमन एक विद्यार्थी है। ही वॉन्ट्स, वो चाहता है। टू डू वेल, अच्छा बनना चाहता है। इन स्कूल, कहाँ बनना चाहता है? स्कूल में, मतलब विद्यालय में वो अच्छा बनना चाहता है, ठीक है ना। बट, लेकिन, बट मीन्स क्या होता है बच्चों? लेकिन ही ऑफन ऑफ्टेन, लेकिन बट मीन्स क्या होता है? लेकिन ही मीन्स क्या होता है? वह। ऑफ्टेन मीन्स क्या होता है? अक्सर। ऑफ्टेन मीन्स क्या होता है बच्चों? अक्सर। वेस्टेड, वेस्टेड टाइम, अपना वेस्टेड टाइम, और अपना समय क्या करता है? बर्बाद करता है। क्या करता है? ही, बट ही ऑफ्टेन वेस्टेड टाइम, लेकिन वह अपना टाइम क्या करता है? बर्बाद करता है। एंड और लिव्स, लिव्स हिज वर्क अनफिनिश्ड। आप देखो यहाँ पर लिव्स मीन्स क्या होता है? छोड़ना होता है। लिव्स मीन्स क्या होता है? छोड़ना होता है। हिज मीन्स क्या होता है? अपना होता है। वर्क मीन्स क्या होता है? काम होता है। अनफिनिश्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? अनफिनिश्ड मीन्स होता है पूरा नहीं करना, पूरा नहीं करना। क्या करता है? बट ही ऑफ्टेन वेस्ट टाइम, लेकिन अक्सर वो अपना टाइम बर्बाद करता है। एंड लिव्स, छोड़ता है। हिज वर्क, अपना काम, अनफिनिश्ड, पूरा नहीं करता है। क्या करता है? वो काम नहीं, अपना समय बर्बाद करता है और अपना क्या करता है? जो काम होता है उसको क्या करता है? अनफिनिश्ड करता है, उसको पूरा नहीं करता है। इतनी बातें समझ में आए? चलो आगे चलते हैं। वन डे, वन डे का मतलब क्या होता है बच्चों? एक दिन होता है। वन डे का मतलब क्या होता है? एक दिन होता है। हिज टीचर, उसके अध्यापक। हिज टीचर मीन्स क्या होता है? उसके अध्यापक। गिव्स, गिव्स मीन्स क्या होता है? देना होता है। ही मीन्स क्या होता है? उसे। ही मीन्स क्या होता है? उसे, किसे? अमन को। अ सिंपल, एक साधारण। अ सिंपल मीन्स क्या होता है? एक साधारण पीस ऑफ एडवाइस, एक छोटा सा सलाह देते हैं। किसको देते हैं? वो किसको देते हैं? अमन को देते हैं। कौन देते हैं? उसके टीचर देते हैं। चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। अब देखो वन डे, एक दिन, हिज टीचर, उसके अध्यापक, गिव्स हिम, उसे, उसे देते हैं। अ सिंपल, एक साधारण, पीस ऑफ एडवाइस, एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा सलाह देते हैं। कौन देते हैं? उसके टीचर देते हैं। अब पीस मीन्स क्या होता है? टुकड़ा होता है। पीस मीन्स क्या होता है बच्चों? टुकड़ा होता है। ऑफ एडवाइस, एडवाइस मीन्स क्या होता है? सलाह देते हैं, ठीक है। एडवाइस मीन्स क्या होता है? सलाह होता है। इतनी बातें समझ में? चलो आगे चलते हैं। अब फॉलो और रूटीन, अब कहते हैं इसको पालन करो। रूटीन मीन्स क्या होता है? दिनचर्या होता है। क्या होता है? रूटीन में होता है, रूटीन मीन्स होता है दिनचर्या, ठीक है ना। एंड स्टे डिसिप्लिन्ड, और इसमें लगातार क्या रहो? अनुशासित रहो। और देखो यहाँ पर स्टे मीन्स क्या होता है? रहना होता है। स्टे मीन्स क्या होता है? रहना। और डिसिप्लिन्ड मीन्स क्या होता है? अनुशासित रहें।
क्या रहे हैं, बोलते हैं, क्या करते हैं, फॉलो रूटीन, एक दिनचर्या को फॉलो करो एंड और स्टे डिसिप्लिन, और इसी में हमेशा अनुशासित रहो, इसी में अनुशासित रहो। डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है, अनुशासित रहना, ठीक है ना। अब देखो अमन स्टार्ट, अमन क्या, अमन एक बच्चे का नाम है। स्टार्ट मीन्स क्या होता है, शुरू करना होता है। स्टार्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, शुरू करना। वेकिंग अप, वेकिंग अप मीन्स क्या होता है, जल्दी, वेकिंग मीन्स तो अप मीन्स होता है उठना। अर्ली मीन्स क्या होता है, जल्दी होता है, अर्ली मीन्स क्या होता है, जल्दी। एवरी मॉर्निंग, और प्रत्येक सुबह क्या करता है, अमन शुरुआत करता है, और प्रत्येक सुबह जल्दी उठता है, क्या करता है, अमन शुरुआत करता है और प्रत्येक सुबह क्या करता है, हर दिन उठता है, प्रत्येक दिन क्या, सॉरी क्या लिखा है, अमन स्टार्ट्स वेकिंग अप, अमन शुरुआत करता है, वेकिंग अप उठना, अर्ली मीन्स होता है जल्दी, एवरी मॉर्निंग अमन शुरुआत करता है सुबह जल्दी उठने का, ठीक है ना। इतनी बातें समझना है। चलो आगे लिखा हुआ ही स्टडीज, वो अध्ययन करता है। ही मीन्स क्या होता है, वह, स्टडीज मीन्स क्या होता है, अध्ययन करना। एट द सेम टाइम, एक समय पर, एट द सेम टाइम, एट द समय, एक समय पर क्या करता है, अध्ययन करता है। ईच डे, प्रत्येक दिन, मतलब वह अगर 9 बजे पढ़ रहा है तो हमेशा क्या कर रहा है, हर दिन 9 बजे पढ़ेगा। एक रूटीन बना दिया, एक दिनचर्या बना लिया है, ठीक है ना। क्या करता है देखो, ही स्टडी, अध्ययन करता है, एट द सेम टाइम, ईच डे मतलब प्रत्येक दिन, ईच डे मतलब होता है प्रत्येक दिन होता है। ईच डे मीन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, ईच डे मीन्स होता है प्रत्येक दिन क्या करता है, वो एक ही समय पर यहाँ पर अध्ययन करता है। अगर रात की 10 बजे तक यहाँ पर 6 बजे से 10 बजे तक पढ़ा है, तो रात्रि से 6 बजे से 10 बजे तक है वो रात्रि के हर दिन पढ़ेगा, वो पढ़ रहा है, ठीक है ना, सेम टाइम पर। अब इसके बाद क्या होता है, कंप्लीट्स, कंप्लीट मीन्स क्या होता है, पूरा करता है। हिज होमवर्क, अपना होमवर्क क्या करता है, पूरा करता है। ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर क्या करता है, वो अपना होमवर्क पूरा करता है। होमवर्क का मतलब होता है गृह कार्य को क्या करता है, वो अपना पूरा करता है। क्या लिखा है, कंप्लीट्स, कंप्लीट्स मीन्स क्या होता है, पूरा करता है। हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य, ऑन टाइम, समय पर क्या करता है, पूरा करता है। कौन करता है, अमन करता है। अब देखो एंड अवॉइड, एंड मीन्स क्या होता है, और होता है। अवॉइड मीन्स क्या होता है, दूर करता है, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्शन, जो उसको यहाँ पर क्या, जो उसको यहाँ पर तंग करने वाली चीजें होती है, जिससे उसका ध्यान भटकता है, तो क्या करता है, उसको यहाँ पर अवॉइड करता है, दूर करता है, डिस्ट्रैक्शन करता है, ताकि हम अच्छे तरीके से पढ़ सके। इतनी बातें समझ में। चलो आगे चलते हैं। एट फर्स्ट, शुरुआत में, एट फर्स्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, शुरुआत में। इट इज डिफिकल्ट, यह कठिन था। शुरुआत में ये क्या है, कठिन में। जब कोई भी हम काम क्या करते हैं, शुरुआत में क्या करते हैं, तो हम लोगों को कठिन लगता है। जैसे मैं अभी लगभग 1 हफ्ते से हम क्या करें, वीडियो बना रहे हैं, तो लगभग हमको 2 दिन पहले हमको क्या लग रहा था कि क्या बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, तो हम लोगों को, हमको यहाँ पर वो लग रहा था, बड़ा ऊब लग रहा है। उसी तरह से ये भी कह रहा है ये एट फर्स्ट, शुरुआत में, इट इज डिफिकल्ट, ये कठिन है। शुरुआत में कोई भी चीज क्या होती है, कठिन लगती है। जैसे रोजाना हम लोग करने लगते हैं तो क्या होती है, वो सरल लगने लगती है, अच्छा लगने लगती है। अब हम लोगों को, हमको यहाँ पर 10-15 दिन का हो गया ना, तो अब हमको अच्छा लगना रहा है, हमको अच्छा लग रहा है पढ़ाने में। उसी तरह से आप भी एक रूटीन बनाइए और अच्छे तरीके से रोजाना पढ़िए, उसी समय पढ़िए जिस समय पर आपने एक रूटीन बनाया है, तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, समय अच्छा लगने लगेगा। और जितना खेलने का समय देते हैं तो खेलने का समय दीजिए, जितना पढ़ने का समय देते पढ़ने का समय देंगे, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपकी बॉडी भी अच्छी फील महसूस करने लगी। इसलिए एक रूटीन जरूर बनाइए, उस रूटीन को जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है ना। जिस तरह से हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, आपको डेली 2 वीडियो दे रहे हैं, एक 2 बजे दे रहे हैं, एक 8 बजे रात्रि में दे रहे हैं। इसी तरह से आप भी यहाँ पर कुछ रूटीन बनाइए और अच्छी तरीके से पढ़िए, और एक दिन आप अच्छा बेहतर कर जाओगे, अच्छा कर जाओगे, और आपको अच्छे अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो जरूर कीजिएगा। इतनी बातें समझ में। चलो अब देखो, सम टाइम, कुछ समय, सम टाइम का मतलब है कम समय, कुछ समय। ही वांट्स टू स्कीप हिज रूटीन, और कुछ समय के लिए क्या करता है, कुछ समय बाद, सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय बाद। ही वांट्स, वो चाहता है, टू स्कीप हिज रूटीन, इस रूटीन को क्या कर सके, इस रूटीन को यहाँ पर वो छोड़ना चाहता है। कौन छोड़ना चाहता था, वो यहाँ पर वो अमन छोड़ना चाहता है। सम टाइम, कुछ समय बाद। ही वांट्स, वो चाहता है, टू स्कीप हिज रूटीन, इस रूटीन को छोड़ दूं। कुछ समय बाद वो चाहता है, क्योंकि जब लोग शुरुआत करते हैं, तो कोई भी चीज शुरुआत करते हैं तो हमको लोगों को ऐसा लगता है क्या कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं,
नहीं अच्छा लगता है ना। लेकिन धीरे धीरे से अगर हम लोग को यहाँ पर लगभग 20-25 दिन अगर लगातार उस काम को करने लगते हैं ना तो अच्छा लगने लगता है, ठीक है ना। अब कह रहा है सम टाइम, कुछ समय बाद, ही वांट्स टू स्किप हिज रूटीन, वो उस रूटीन को क्या करना चाहता था, स्किप करना चाहता है, यहाँ पर छोड़ना चाहता था, छोड़ना चाहता है। बट लेकिन ही कीप्स फॉलोइंग इट, लेकिन वो जारी रखता है, क्या करता है, फॉलोइंग इट, मतलब लेकिन फॉलोइंग इट का मतलब होता है जारी रखता है। तो कीप्स मीन्स क्या होता है, जारी रखता है। इसे क्या करता है, वो जारी रखता है। कौन रखता है, अमन जारी रखता है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्या होता है, आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू मंथ्स मीन्स आफ्टर मीन्स क्या होता है, के बाद होता है। आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में। फ्यू मीन्स क्या होता है, कुछ होता है। मंथ्स मीन्स क्या होता है, महीना होता है। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद, कुछ महीने बाद, इसका मतलब क्या होगा, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स का मतलब होता है कुछ महीने बाद। अमन, अमन नोटिस देखता है। नोटिस मीन्स क्या होता है बच्चों, देखना होता है, देखना होता है। नोटिस मीन्स क्या होता है, देखना होता है। अ बिग, एक बड़ा। चेंज मीन्स क्या होता है, बदलाव। अब क्या करता है, आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद, अमन नोटिस देखता है अ बिग चेंज, कुछ बड़ा बदलाव देखता है। किसमें, अपने आप में बड़ा बदलाव देखता है। कौन देखता है, अमन देखता है। हिज ग्रेड इम्प्रूव, हिज मीन्स क्या होता है, हिज मीन्स उसके, हिज मीन्स क्या होता है बच्चों, उसके। ग्रेड्स मीन्स होता है अंक होता है। ग्रेड्स मीन्स क्या होता है बच्चों, अंक होता है। इम्प्रूव मीन्स होता है बढ़ना होता है। हिज ग्रेड इम्प्रूव, अब क्या होता है, उसके नंबर अंक बढ़ने लगे। कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ महीने के बाद उस अमन के में क्या हुआ, उसके नंबर बढ़ने लगे। कहाँ बढ़ने, स्कूल में जो यहाँ पर परीक्षाएं होती थी, वो जो पेपर देता था तो उसमें नंबर धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ने लगा उसका, ठीक है ना। ही फील्स मोर कॉन्फिडेंस, फील मीन्स क्या होता है बच्चों, महसूस करना। ही मीन्स क्या होता है, वह होता है। मोर मीन्स क्या होता है, ज्यादा। और कॉन्फिडेंस मीन्स क्या होता है, आत्मविश्वास। उसे बहुत ज्यादा आत्मविश्वास हुआ, उसको बहुत ज्यादा महसूस हुआ, उसको बहुत ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हुआ। किसको, अमन को विश्वास हुआ, क्योंकि उन्होंने लगातार एक रूटीन को फॉलो किया जिसके माध्यम से वो डेली पढ़ने लगा तो उसको नंबर इंक्रीज हुआ, उसके नंबर क्या हुए, बढ़ने लगे। इसी तरह से आपको भी बढ़ना, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं ना तो एक रूटीन बना लीजिए, उस रूटीन को फॉलो करके उसी रूटीन में आपको पढ़ना है। तो आप लोग अगर 10 नंबर पा रहे हैं और आपको क्या मिलने लगेगा, आपको 40-50 नंबर मिलने लगेगा 70 में। तो इसलिए आपको क्या करना है, धीरे धीरे एक रूटीन बना लीजिए, उस रूटीन में जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। इतनी बातें समझना है। चलो अब इसके बाद क्या होता है, एंड और ही हैज मोर टाइम, ही हैज मोर टाइम। ही मीन्स क्या होता है, वह होता है। हैज मीन्स क्या होता है, पास। मोर मीन्स क्या होता है, ज्यादा। टाइम मीन्स क्या होता है, समय। उसके पास बहुत ज्यादा समय है। फॉर स्पोर्ट, फॉर स्पोर्ट मीन्स है गेम के लिए। फॉर मीन्स क्या होता है बच्चों, फॉर मीन्स क्या होता है, क्या होता है, स्पोर्ट मीन्स क्या होता है, गेम के लिए, ठीक है ना। क्या है, he has more times of he has more time for sports, उसके पास बहुत ज्यादा समय है। किसके लिए, गेम खेलने के लिए। उसको यहाँ पर स्पोर्ट मतलब खेलों के लिए बहुत ज्यादा क्या है, यहाँ पर समय बचा है। एंड हॉबी, और यहाँ पर शौक के लिए भी बहुत ज्यादा समय बचता है। जब एक रूटीन बना लेते हैं तो हम लोगों को हर तरीके का समय बचने लगता है, ठीक है ना। ही रियलाइज, ही मीन्स क्या होता है, वो होता है। रियलाइज मीन्स होता है महसूस किया। ही रियलाइज से महसूस हुआ। ही रियलाइज मीन्स क्या होता है, महसूस। दैट, दैट मीन्स होता है कि सक्सेस, सक्सेस मीन्स को सफलता। डज नॉट कम फ्रॉम, डज नॉट मतलब नहीं, कम, कम मीन्स आना। फ्रॉम मीन्स होता है से होता है। लक, लक मीन्स क्या होता है, भाग्य। कह रहा है ही रियलाइज से महसूस होता है दैट सक्सेस, सफलता। डज नॉट कम फ्रॉम लक, कह रहा है कि सफलता किसी भाग से नहीं आती है। वो कह रहा है, अमन कह रहा है कि सफलता किसी भाग के मोहताज नहीं होती है। सफलता किसी भाग की मोहताज नहीं होती है। देखो क्या कह रहा है, ही रियलाइज से महसूस होता है दैट कि सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम फ्रॉम लक, जो सफलता होती है, सफलता किसी भाग्य से नहीं मिलती है। कौन कह रहा है, अमन कह रहा है। क्यों कह रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया, उन्होंने एक अच्छा परिणाम पाया, वो मेहनत करने से ही उसको मिला और लक से नहीं मिला। इसलिए वो कह रहा है कि सफलता किसी भाग्य के मोहताज नहीं होती है। सफलता किसी के मोहताज नहीं होती। सफलता किसके मोहताज होती है, कड़ी मेहनत पर मोहताज होती है। अगर कड़ी मेहनत करोगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने बहुत बड़ा सपना देखा है
तो उसको भी पूरा कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आईएएस का सपना देखा है, तो क्या बैठे बैठे आप सोते सोते आईएएस बन जाओगे? नहीं बन जाओगे। कैसे बनोगे? पढ़ोगे लिखोगे तभी तो बनोगे ना। इसलिए कभी भी विश्वास मत कीजिएगा, भरोसा तो भाग्य पर कभी भरोसा मत कीजिए। भाग्य तभी आपका साथ देगा जब आप मेहनत करेंगे उस पर। भाग्य तभी आएगी जब आप उस पर मेहनत करेंगे, तभी ठीक है ना। मतलब आपको मेहनत करना है हमेशा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्या लिखा है, इट कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन। अब क्या रहा है, इट्स कम आती है फ्रॉम कहाँ से? डिसिप्लिन, अनुशासन से आती है। ये सफलता मिलती है कहाँ से मिलती है? अनुशासन से। एक देन डिसिप्लिन में देन चर्या से आती है। किससे आती है? कुछ ऐसे वर्ड हो जाते हैं बच्चों जो बोलने नहीं आते हैं। डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है? दिनचर्या होता है। क्या होता है? दिनचर्या होता है। हमको यहाँ पर एक अच्छा सा रूटीन बनाना पड़ता है, ठीक है ना। एंड गुड हैबिट, और एक अच्छी आदत से हम लोगों को क्या मिलती है? सफलता मिलती है। ऐसे नहीं मिलती है कि लेटे लेटे आपको सब कुछ मिल जाए। लेटे लेटे हम लोगों को यहाँ पर लेटे लेटे हम लोगों को खाना भी नहीं मिलता, तो यहाँ पर सफलता कैसे मिलेगी? हम लोगों को यहाँ पर सांस नहीं मिलती, तो हम लोगों को मतलब एक जब तक सांस न छोड़े तब तक हमको एक सांस नहीं मिलती, तो सफलता क्या चीज़ है? सफलता तभी मिलेगी जब एक अनुशासित में रहकर आपको उसको फॉलो करोगे, तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। तो इससे हम लोगों को देखो, मोरल मीन्स क्या होता है बच्चों? शिक्षा। इससे क्या शिक्षा मिलती है? डिसिप्लिन टर्न स्मॉल डेली एक्शन। जो क्या होता है? डिसिप्लिन, अनुशासन छोटे छोटे प्रयासों से मिलकर क्या होता है? इनटू ग्रेट सक्सेस, एक महान सफलता मिलती है। अगर आपने धीरे धीरे एक अनुशासन में रहे और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? आप एक अच्छे आदमी बन जाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है? अनुशासित रहना है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी। अगर एक कहानी अच्छी लगी मेरे प्यारे बच्चों, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आप सभी को डेली में आप सभी को महान अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आपके लिए पास लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।